हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा पे। और आज आप लोग समझने वाले हैं क्लास यानी कि 10th के मैथ में चैप्टर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 4 नंबर तक हम लोग समझ लेते 5 नंबर से। और ये मेरा पार्ट 5 होगा। मैंने आप लोग को पार्ट 4 तक बहुत ही अच्छे तरीके से और डिटेल में बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन 3 के 5 नंबर से सॉल्व करते हैं और इसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े तो आप लोग के स्क्रीन बोर्ड पर चला गया होगा, आप लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 में कहा गया है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चलिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भिन्न में हमें अंश भी होता है और हर भी होता है, तो हम अंश और हर दोनों को मान लेते हैं। सबसे पहले हम अंश को मान लेते हैं, उसके बाद हर को। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे माना कि अंश x है, अंश x तथा हर y है। ऐसे भी मान सकते हैं, या किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है माना कि, ऐसे भी मान सकते हैं। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा हर यानी x/y हो जाएगा। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है यदि अगर हम लोग इसमें प्रत्येक में यानी कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो वह भिन्न क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो चलिए x + 2 इसमें भी 2 जोड़ देते हैं और इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, तो 2 जोड़ने पे ये क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। जब भिन्न में हम लोग 2 जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो अब इसको देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो चलिए इस 11 से इसको गुना करेंगे तो 11x + 11 2 = 22। अब इस 9 को इधर y + 2 से गुना करेंगे तो ये 9y + 18 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, अब क्या करते हैं, तो इस 22 को हम इधर लेके आ जाते हैं। तो 11x = 9y + 18 - 22। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 11x = 9y और यहाँ से -4 हो जाएगा, क्योंकि 18 में से 22 तो नहीं जाएगा, तो हम 22 में से ही 18 को घटा लेंगे और माइनस का संख्या पीछे में लगा है तो माइनस लगा लेंगे यहाँ पे। तो x = क्या हो जाएगा, 9y -4 = 11। इसे हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे, क्योंकि इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा गया है। और ये सभी सॉल्व करने के लिए सभी को आता ही होगा, इसमें तो कहीं कोई डाउट या समस्या नहीं होता होगा। अब देखिए अब क्या कहा गया है, अब कहा गया यदि अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो चलिए अब 3 जोड़ देते हैं, एवं तथा अंश तथा हर में 3 जोड़ेंगे तो x + 3 और y + 3 करेंगे तो ये 5/6 हो जाती है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं हुआ होगा बाबू, दिखाई पड़ा नहीं, ये देखना। अब इसको क्रॉस 6x + 18, इसको इससे गुना हो जाएगा और इसको इससे गुना हो जाएगा, और यहाँ से ये 5y + 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 6x इधर लेके आ जाएंगे तो ये -5y = 15 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो -18। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें अब इस प्रश्न को आगे, तो यहाँ से देखिए ये नहीं दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इसको चलिए मिटा लेते हैं यहाँ पे जो नहीं दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इस 5y को इधर लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6x - 5y = 15 और -18। तो यहाँ से 6x - 5 और y का मान रखते हैं, सॉरी x का मान रखेंगे, x का मान दिया हुआ है निकाले हैं तो x का मान रखेंगे। तो 6 × x का मान रखने पे कितना है, x का मान 9y - 4/11, 9y - 4/11 -5y = क्या आ जाएगा, -3। अब यहाँ से देखिए कट तो नहीं रहा है, गुना कर देंगे तो 9 × 6 = 54y -6 × 24/11 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, 5y = -3। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से 11 आ जाएगा और यहाँ से 54y -2 यानी कि 24 आ जाएगा और माइनस इसको गुना हो जाएगा 55y = -3। अब इस 11 को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 55y में से 54y जाएगा तो घटा लेंगे तो y बच जाएगा, और 55 का संख्या ज़्यादा है तो इसके पीछे माइनस लगा, तो इसलिए इसके पीछे भी माइनस लगाएंगे। फिर यहाँ से -24 और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो -3 × 11 हो जाएगा। तो यहाँ से
-y और यहाँ से इस -y को इधर लेके आ जाएंगे तो -33 यानी कि 11 को -3 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। फिर माइनस में 24 है, इधर लेके आ जाएंगे तो ये +24 हो जाएगा। तो यहाँ से -y इक्वल टू क्या हो जाएगा -9 तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ से y इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा 9 और y का मान रख दीजिए। y का मान समीकरण किस में रखेंगे फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो चलिए फर्स्ट में y का मान रखते हैं। तो y का मान कितने यहाँ पे क्या है 9y x इक्वल टू 9y y का मान 9 - 4/11 तो 81 यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 81 - 4/11 तो यहाँ से क्या हो जाएगा 77/11 यानी 11 7 77 तो y का मान कितना निकल के आ गया x का मान कितना निकल के आ गया तो 7 यानी कि 7 निकल के आ गया। अतः भिन्न बराबर क्या हो जाएगा अंश बटा और यानी कि x/y x का मान कितना निकला 7 और y का मान कितना निकला 9 तो ये भिन्न बराबर क्या हो जाएगा 7/9। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहीं से कोई दिक्कत आंसर मिला लो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा तो इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अभी आप लोग को आगे बताने का प्रयास करता हूँ और समझने का। तो चलिए फ्रेंड हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद का कंसेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं हम लोग। 5 वर्ष बाद अगर मान लेते हैं अभी मेरा उम्र अगर मान लीजिए 23 वर्ष है तो 5 वर्ष बाद मैं कितने साल का हो जाऊँगा तो यानी कि 28 साल का हो जाऊंगा 5 वर्ष बाद। और 5 वर्ष पूर्व अगर कहा जाए हम कितने साल के होंगे तो 18 वर्ष के हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ जो 5 वर्ष पूर्व जब यानी कि 5 वर्ष बाद जब कहे तो 5 वर्ष बाद जब रहे तो हम लोग 5 साल ऐड कर देते हैं। और 5 वर्ष पूर्व हो या पश्चात हो, 5 वर्ष पूर्व हो या पश्चात हो हम लोग क्या कर देते हैं तो 5 वर्ष पूर्व हो या पश्चात हो तो हम लोग क्या करते हैं तो 5 वर्ष माइनस कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से एक चीज़ और समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं मैं 23 वर्ष का हूँ और मेरी शादी हो गई। अगर शादी होने के बाद मेरी एक पत्नी है जिसका उम्र मान लेते हैं 18 वर्ष है। 18 वर्ष होने के बाद अगर बताते हैं आप लोग को तो 18 वर्ष अगर मैं 5 वर्ष के बाद 28 साल का हो जाऊंगा तो मेरी पत्नी कितनी साल की होगी। तो उसका तात्पर्य ये मतलब कहने का ये हुआ मतलब ये वो केवल 18 वर्ष का नहीं रहेगा, वो भी 5 वर्ष बढ़ेगी क्योंकि जब मैं भी 5 वर्ष मैं 5 वर्ष बढ़ रहा हूँ तो वो भी 5 वर्ष बढ़ेगी यानी कि वो भी 23 साल का हो जाएगा। और 5 वर्ष पूर्व कहा जाए तो मैं 18 साल का था तो वो कितना हो जाएगा यानी कि 13 वर्ष की हो जाएगी। तो इस प्रकार से कंसेप्ट चलता है। तो यहाँ पे जैकब का बात किया गया है, जैकब का बात किया गया है और उसके पुत्र का। तो जब जैकब 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बढ़ेगा तो उसका पुत्र भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो ये आप लोग को समझ लेना। चलिए हम लोग आगे का प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मानेंगे सबसे पहले माना कि जैकब क्या बाबू देखिए ना हमारा बुक में मिटाया हुआ है। जैकब की आयु की वर्तमान आयु x वर्ष एवं उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है। ये हम लोग मान लिए y वर्ष है प्रश्न से। इतना मान लेने के बाद देखिए हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए तो 5 कहा गया है प्रश्न में कहा गया है जो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष जोड़ेंगे तो x + 5 होगा। वर्तमान उम्र x था तो 5 वर्ष बाद ये और उसके पुत्र भी तो 5 वर्ष बढ़ेगा तो इसमें भी हम 5 वर्ष ऐड करेंगे। अब क्या कहा गया 5 वर्ष बाद जो है उसके पुत्र की आयु से तिगुना हो जाएगी। ये जैकब की आयु जो है वो 5 वर्ष बाद ये तिगुना हो जाएगा इससे। तो ये तिगुना हो जाएगा और समीकरण को भी बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा तभी ये क्या होगा तो समीकरण इक्वेशन बराबर होगा और इसे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। नहीं तो ये 3 गुना है वैसे का वैसे और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो हमारा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। इसलिए आप लोग को ऐसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से ये x + 5 = क्या हो जाएगा 3y + 15। अब यहाँ से
इस 5 को भी लेके चले जाते हैं, क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसीलिए -5 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3y -10 आ जाएगा। इसको फर्स्ट समीकरण मान लेते हैं। तथा अब देखिए इसमें क्या क्या गया, दूसरा कंडीशन क्या क्या गया है, जो 5 वर्ष पूर्व जैकेब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, देखिए 5 वर्ष पूर्व, दोनों में से 5 वर्ष पहले हम बराबर दे देते हैं, बीच में घटा लेते हैं, अभी बराबर नहीं है। तो कहा गया है प्रश्न में, जो सॉरी 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कहा गया है, जो ये मतलब जैकेब की आयु ये रहा और उसके पुत्र की आयु ये रहा, तो ये जैकेब की आयु है वो 7 गुनी हो जाती है, यानी कि ये 7 गुनी हो जाती है 5 वर्ष पूर्व। तो अभी ये 7 गुनी है, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा। तो 7 मतलब उसके पुत्र को जैकेब की आयु के बराबर करने के लिए इसमें हमें 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तभी ये बराबर होंगे। तो x - 5 इक्वल टू 7y -35 x, ये प्लस में इधर आएगा तो -7y, और यहाँ से या उधर भी ले सकते हैं, रख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से -35 और यहाँ से माइनस में 5 है तो +5 आ जाएगा। यहाँ से x का मान कितना निकला है, 3y - 10, तो यहाँ से x बराबर 3y - 10 और -7y इक्वल टू -30 आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं तो ये 3y प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में है। तो प्लस और माइनस का जब भी आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखे तो उसमें उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो 7y में सिर्फ 3y जाएगा तो 4y आएगा। लेकिन माइनस लगाए कि प्लस लगाए, इसमें बहुत सारे को कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए जो संख्या बड़ा रहे, 7 बड़ा रहे, इसके पीछे में जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह लगाते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे बड़ा रहता है तो इसके पीछे में प्लस है तो प्लस लगाते हैं। तो -4y और इस -10 को उधर लेके आ जाएंगे तो ये -30 या +30 हो जाएगा, माने कि +10 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से -4y इक्वल टू ये -20 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -20y - 4, यहाँ से -4 से 4 5 जा 20। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान पुटिंग द वैल्यू ऑफ y का मान इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिए फर्स्ट में रखते हैं। तो फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 3y -10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 - 10। देखिए तो बाबू आंसर कितना है इसका, इसका आंसर कहीं लगता है मिस्टेक हुआ है, x बराबर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों का 5 होगा, देख लो मिला लो कितना आंसर, कहीं मिस्टेक हो चुका है देख लो। 7y - 35 x -7y माइनस में y है माइनस, इधर आएगा 35। एक सेकेंड हम देख लेते हैं, आप लोग एक सेकेंड वेट कर लीजिए। देखिए दोस्त यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है मेरा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 15 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे +10 आएगा। हमारे ऑफलाइन के विद्यार्थी है सब मूर्त होकर बैठे रहते हैं, ये नहीं देखते हैं जो कहाँ पे सर मिस्टेक कर रहे हैं। यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे जो मान रखे हैं हम x का, तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे, तो ये प्लस जब इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा यहाँ से। तो -30 माइनस यानी कि -40 हो जाएगा। और यहाँ से इसको क्या करते हैं, चलिए मिटा ही लेते हैं, -40 अब -4, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से 10 मर्थ में जाएगा। तो यहाँ से ये 10y का मान 10 निकल के आ जाएगा। तभी तो हम कहते हैं यहाँ पे 10 रखेंगे गुना, तो ये 30 आ जाएगा। और यहाँ से ये +10 है, यहाँ पे देखिए +10, तो यहाँ से 30 और प्लस यहाँ से 40। तो अतः जैकेब का वर्तमान आयु क्या आ जाएगा, जैकेब का 40 एवं उसके पुत्र का वर्तमान आयु, उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 10। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 3 के 6 तक, और कहीं से कोई दिक्कत इस 3.3 में नहीं हुआ। अगर आप लोग को समझ में आ गया, अगर नहीं देखे हैं तो सारे पार्ट्स को देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सारे पार्ट को देखिए। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग को मैथ्स के सारे डाउट्स क्लियर हो। और आप लोगों के लिए मैं इसी प्रकार के हेल्पफुल कंटेंट बनाता रहता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न को सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।